प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के यहां जन्मे, पर हम एक बात कहते हैं, कई लोग ना हमसे आके ऐसे कहते हैं, बोले महाराज जी हम भक्ति कैसे करें? मैंने क्यों नहीं कर सकते? वातावरण नहीं है। हमारे कॉलेज के बच्चे ऐसे हैं, हमारे दफ्तर ऑफिस के लोग ऐसे हैं, हमारे घर के लोग ऐसे हैं, सबको आप लोग निशाना साध करके और बचने का प्रयास करते हो भक्ति से। सबसे ज्यादा शिकायत तो फिर प्रहलाद जी की होनी चाहिए। प्रहलाद जी के तो माता पिता ही भक्त नहीं थे, प्रहलाद जी के तो भाई बांधव कोई भी भक्त नहीं था। संपूर्ण प्रहलाद जी के राज्य में एकमात्र अकेले भक्त प्रहलाद। एक भी जगह अनुकूलता नहीं, रसोई अनुकूल नहीं थी प्रहलाद जी की, विद्यालय अनुकूल नहीं था, मित्र अनुकूल नहीं थे, रिश्तेदार अनुकूल नहीं थे, माता पिता अनुकूल नहीं थे, भाई बांधव अनुकूल नहीं थे। प्रहलाद जी का अनुकूल कौन था? कोई भी नहीं। ऐसी प्रतिकूलता में भी नन्हे से प्रहलाद जी ने भगवत प्राप्ति कर ली। इसका मतलब क्या है? जो बहाने लगाते हैं, साधन ना करने के, भक्ति ना करने के बहाने लगाते हैं। एक बात बताएं, संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में तत्परता चाहिए, और जब व्यक्ति प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो बहाने लगाता है, ऐसा है वैसा है, जे हो रहा है वो हो रहा है, नहीं कर सकता, नहीं तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। कोई भी मुश्किल बात नहीं है। प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल में आकर के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे आपके लिए तो इतनी प्रतिकूलता नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक वैष्णव आपके संपर्क में ना हो। केवल बहाने हैं हमारे, इस वजह से नहीं कर पा रहे, इस वजह से नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है, ये है वो है। हम विदेश जाते हैं तो वहां बालक आते हैं मिलने, विदेश के बालक, यहां के गए हुए बालक जो वहां पढ़ रहे हैं, और विशेष रूप से पंजाब हिमाचल के तो बहुत मिलते हैं। उन लोगों की क्या बात होती, महाराज जी हम अपने घर से दूर, इतनी दूर दूर देश में आए हैं, यहां पे हमसे वैसी भक्ति हो नहीं पाती, यहां पर हम रह करके उतना भजन साधन नहीं कर पाते, हमें क्या करना चाहिए? हमने कि हम सीधी बात बोलेंगे, मानोगे तो हो नहीं। बोले नहीं आप बोल दीजिए। मैंने कहा तो वापस देश चले जाओ अपने। जब यहां तुमसे भक्ति नहीं हो रही है, यहां तुमसे साधन नहीं बन पा रहा है, यहां तुमसे भजन नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारे देश में बन जाएगा ना, वहीं चले जाओ, वापस आ जाओ। वो कैसे संभव होगा? तो मैंने कि ऊपर जैसा वैसे ही रहो, शिकायतें नहीं। व्यक्ति अगर चाह लेना तो कैसी भी स्थिति में भगवत भजन कर लेगा, और व्यक्ति अगर चाहे ना तो 100 बहाने गिनाएगा, ऐसा है वैसा है, जे है वो है, इसलिए नहीं आए, उसलिए नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। बहानेबाजी भक्ति में नहीं चलती। प्रहलाद जी ने कोई बहाना नहीं लगाया। प्रहलाद जी चाहते तो ठाकुर जी से कह सकते थे आपने तो मेरे माता पिता ही विपरीत बनाए, मैं आपका भजन कैसे करूं, पर नहीं, प्रहलाद जी करते हैं। कि दंता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठुर शीर्णायते तेन बलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़े बड़े हाथियों के दांत चूर चूर हो गए, बड़े बड़े विषैले सर्पों के विष काम नहीं कर पा रहे हैं, पहाड़ों से फेंक दिया, सब प्रकार से प्रयास कर लिए, पर प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? जनार्दनानुस्मरणानुभाव। जनार्दन भगवान का स्मरण 24 घंटे उनके चित्त में बना रहता है, इसलिए। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर हुए।
हरिदास ठाकुर को मुगल लोगों ने बीच चौराहे में खड़े करके कौड़े बरसाए कि तू नाम जप नहीं करेगा। और जितनी तीव्र गति से, द्रुत गति से, जितने तेजी से कौड़ा मारा जाता था, उतने आर्त भाव से आप हरि का स्मरण करते थे। प्राण त्यागना मंजूर है, लेकिन हरि का नाम नहीं छोड़ सकते, ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ सकते। भक्ति चाहे देश की हो, चाहे ठाकुर जी की हो, उसके ऊपर कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं, वो सर्वोपरि है, वो सर्वस्व है। ऐसी स्थिति बन जाए। प्रहलाद जी महाराज ने सब प्रकार के दुर्भावों को सहन किया। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने आकर के खंभ भेदन किया। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति सुनकर के भगवान अति प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के खूब स्नेह दुलार किया। सब देवी देवताओं की स्तुति जहां फीकी पड़ गई, वहां प्रहलाद की स्तुति से भगवत प्रसन्नता हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी पर कृपा अनुग्रह करने के बाद फिर आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा और देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में बलि बामन अवतार की कथा सुनाई गई, जहां बलि के यहां जाकर के भगवान ने त्रिलोकों की भिक्षा मांगी तो 3 पग की भिक्षा, लेकिन तीनों लोक लेकर के ठाकुर जी आ गए। इस प्रकार सब चरित्र आदि सुनाए गए। आगे गंगा जी के अवतरण की कथा, सगर की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को प्रणाम कीजिए कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रचत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूविजम्भ तस्ताब्धवद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान। प्रभु श्री राम को प्रणाम किया गया। 2 अध्यायों में राम कथा है भागवत जी में। भागवत जी की राम कथा में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो और कहीं सुनने को नहीं मिलती। जैसे एक चर्चा, मर्यादा पुरुषोत्तम कितने सीधे हैं, हमारे राम जी कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं, कितने सरल सहज स्वभाव वाले हैं, उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम जब रावण को मार करके लौट करके आए तो राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के दौरान दुनिया भर के संत ब्राह्मण पधारे और सब आकर के राम जी को आशीर्वाद दे रहे थे। राम जी सबको कुछ ना कुछ दान भेंट कर रहे थे। तो सोने की मोहर दान कर रहे थे राम जी सबको। अले इतने ब्राह्मण आए, इतने ब्राह्मण आए, इतने ब्राह्मण आए कि महाराज सोने की मोहर कम पड़ गई, पर ब्राह्मणों की कतार अभी भी लगी थी। तो राम जी ने क्या किया, बोले अभी भी ब्राह्मण है, अब जब तक ब्राह्मण सामने आ जाए तब तक दक्षिणा तैयार होनी चाहिए। ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं जेब से, ऐसा नहीं। जैसे ही ब्राह्मण सामने आए, राम जी बोले अब कहां सोने की मोहर तो सब बट गई। अपने सोने के कड़ूला उतार करके दे दिए, दूसरे ब्राह्मण को अपने पैरों के कड़ूला उतार के दे दिए, किसी को कौंधनी उतार के दे दी, गले के हार उतार के दे दिए, कानों के कुंडल उतार के दे दिए। सीता जी को कोहनी मारी, अब आप भी दो कुछ। सीता जी ने भी सब अपने आभूषण दे दिए। महाराज स्थिति यहां तक पहुंच गई, मुकुट उतार के दे दिया अपना। अभी अभी राज्याभिषेक हुआ राम जी का, राज्य तिलक के बाद राज्य मुकुट पहना था, वही उतार के दान कर दिया। कितने सीधे राम जी। और यहीं तक बात रुकी नहीं, सब कुछ दान करने के बाद सिंहासन भी दे दिया। लो अब एक ब्राह्मण आए, लो इनको सिंहासन ही दे दो। और राजा हैं, इनको कौन रोके। सिंहासन उठवा के बैलगाड़ी में लदवा दिया।
ब्राह्मण अब भी आए जा रहे थे, तो क्या दें? अच्छा, ऐसा नहीं है कि राम जी के पास दक्षिणा की कोई कमी है, पर इंस्टेंट देना है ना। ऐसा थोड़ी कि व्यवस्था करें, ढूंढें लोगों को, बोलो निकालो तिजोरी में से फिर करो, नहीं। आते जा रहे हैं, तुरंत देनी है, तो जो हाथ पड़े सब दे रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता आए तो महाराज राम जी बोले, पीछे कनक भवन है वो आपका। दूसरे ब्राह्मण आए, बोले कौशल्या मैया का जो भवन है वो आपका, भरत जी का जो भवन है वो आपका। राम जी को किसी ने जाके टोका, ये आप सब घर वालों के भवन क्यों लुटा रहे हो? बोले इन सब ने इच्छा प्रकट की थी कि इनको भी वनवास करना है, सबके घर घर हम सब दान कर देंगे, सब जाओ वन में वनवास करो। यहीं तक बात रुकी नहीं महाराज, अब भी ब्राह्मण देवता आ रहे थे, तो राम जी ने क्या किया? उत्तर दिशा बांट दी, उत्तर दिशा दान में कर दी। बोले मैं एक छत्र सम्राट, आपको उत्तर की दिशा, पूरी दिशा आपकी। दूसरे ब्राह्मण को दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब दान कर दिया, पूरी पृथ्वी का ही दान कर दिया ब्राह्मणों को। और सब कुछ दान करने के बाद राम जी तुरंत गए वशिष्ठ जी के पास। बोले गुरुजी, हमारा राज्य तिलक हो गया, हम राज्य गद्दी पर बैठ गए। राज्य गद्दी पर बैठने के बाद ब्राह्मणों को दान रूप में हमने सब दे दिया, पूरी पृथ्वी दान कर दी। अब हम राजा नहीं है, अब ये ब्राह्मण ही राजा हैं पृथ्वी के। तो भगवान अब हमको आज्ञा दें, हम फिर से वन में जा रहे हैं। और पिछली बार तो हम 3 लोग ही गए थे, घर वालों की बड़ी इच्छा थी, अब इन सबके भी भवन हमने दान कर दिए, इन सबको वन में लेके जाएंगे अपने साथ, हम सब वनवासी रहेंगे। अब कौशल्या मैया आदि कोई ऐसा नहीं कि वन जाने से डर गई हो, पर वशिष्ठ जी को कहा कि आप कुछ करिए ना, ये राम जी ने क्या किया, सब दान कर दिया। वशिष्ठ जी बोले देखो, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, यजमान दक्षिणा देता है, और फिर दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण फिर आशीर्वाद देता है। तो एक आशीर्वाद मिल गया, दक्षिणा आपने दी थी, अब दक्षिणा का आशीर्वाद तो ले लीजिए, फिर से बैठिए, सब ब्राह्मण आएंगे। फिर से सब ब्राह्मणों को कहा फिर से लाइन लगाओ, फिर से आओ। और बोले आशीर्वाद में क्या देना है? बोले जो जो राम जी ने दिया है उन सबको अपने दोनों भुजाओं से आशीर्वाद रूप में फिर से राम जी को दे दो। और राम जी का सिंहासन, राम जी का मुकुट, राम जी के कड़ूला, राम जी की कोंदनी, राम जी के हार, सब दोबारा ब्राह्मणों ने सब राम जी को वापस किए। सीता जी बोली ये क्या लीला थी? तो राम जी बोले देखो, हम पहले संपूर्ण अपने राज्य को, अपनी गद्दी को, अपने मुकुट को, सबको ब्राह्मणों के आशीर्वाद से संचित कराना चाहते थे। अब ये सब ब्राह्मणों के स्पर्श से पवित्र हो गए, अब इस पर हम बैठेंगे और राज शासन करेंगे। अगर बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के इन सबको स्वीकार करते तो कहीं हमारी मति बिगड़ जाती। इसलिए ऐसे भोले हैं राम जी, बहुत सीधे हैं। हमारे ठाकुर जी, जितने राम जी सीधे उतने ही ठाकुर जी टेढ़े, उतने ही महाराज खतरनाक है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। हैं दोनों एक ही, पर ये स्वभाव का परिवर्तन किया है। राम जी इतने भोले बनकर के आए कि जब द्वापर में बने तो बोले अब भोले नहीं, अब तो जितने भोले हम थे उतने ही तेज बन के आएंगे। और ठाकुर जी बन के आए, क्या क्या लीला की सब सुनते ही हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बधाई गा देते हैं राम जी के जन्मोत्सव की, और फिर नंदोत्सव की ओर चलेंगे, जिसके लिए हम सब बैठे हैं। हे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। समाचार सुन सुन सखियाँ, समाचार सुन सखियाँ, समाचार सुन सुन सखियाँ, समाचार सुन सुन सखियाँ।
एक 16 श्रृंगार नौबत बाज रही की 16 श्रृंगार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज सब बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम, हे निरखत है राम मुख, निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख। अभी हमारे हम भारतीयों का सौभाग्य, गत वर्ष प्रभु श्री राम सुंदर दिव्य मंदिर में विराजे। ऊना से कितने लोगों ने दर्शन किए राम जी के? हाथ उठाओ। वाह भैया, जय हो। हमेशा 15 लोगों की हाथ उठते हैं, कुछ भी पूछ लो बस इतने। अरे सब लोग जाइए, जाकर के राम जी के मुख का दर्शन करके आओ। ऐसे लगेंगे लाला ही खड़े हैं क्या सामने। बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम मुख। मुनि जन करें जजकार नौबत बाज रही। जहाँ मुनि जन करे जयकार नौबत बाज रही। मुनि जन करें जय जयकार नौबत बाज रही। जन करे जय जयकार नौबत बाज रही। हे राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बधाई हो। एक जोर से बोलो बधाई हो। राजा रामचंद्र भगवान की। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, पुण्य करे आई कौशल्या। अरे आई कौशल्या, कर आई कौशल्या, हे कर आई कौशल्या, हे कर आई कौशल्या। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, क्यों गोद भरी करतार, गोद भरी करतार नौबत बाज रही। जहाँ गोद भरी करतार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। हे नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत नारी, नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत नारी। हे गुण गावत गायक, हे गुण गावत गायक, हे गुण गावत गायक, हे गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक।
नारायण गुण गावत नारी जहाँ अंचल नयन पसार, अंचल नयन पसार नौबत बाज रही। जहाँ अंचल नयन पसार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। ओ यहाँ दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। ओ यहाँ अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो हे अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो हे अवध में आनंद भयो। हे अवध में आनंद भयो हे अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो हे जय राजा राम की। हे जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। राजा राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी से मर्यादा सीखने को मिलेगी। श्री कृष्ण ज्ञान प्रदायक हैं, प्रेम प्रदायक हैं, पर उस ज्ञान की और प्रेम की मर्यादा जब तक आप राम जी के चरित्र को नहीं सुनोगे तब तक कर नहीं पाओगे। इसलिए कृष्ण कथा बाद में सुनिए, पहले राम कथा सुनिए, पहले राम जी का चरित्र सुनिए। हम साल में एक बार राम कथा करते हैं। इस बार रामेश्वरम में करके आए। राम जी प्रेम कृष्ण जो जो देंगे वो सब उपहार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण से जो जो मिलेगा वो सब उपहार है, पर उस उपहार को रखने के लिए, उस उपहार को संभालने के लिए संदूक मर्यादा की श्री राम प्रदान करेंगे। किसी के पास रखने की सामग्री नहीं, उसको खूब सारे रत्न दे दो तो चोरी करने के भय बना ही रहेगा और चोरी हो ही जाएगी। किसी के पास अलमारी नहीं है, किसी के पास तिजोरी नहीं है, संदूक नहीं है, उसको करोड़ों के रत्न दे दो, चोरी हो जाएगी, संभाल ही नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जितने भी रत्न प्रदान करते हैं उन सब रत्नों को संभालने के लिए, संवारने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मर्यादा की संदूक श्री राम प्रदान करते हैं। इसलिए पहले राम कथा, पहले संदूक तो लेके आओ तब तो रत्न रखोगे उसमें। राम कथा बहुत आवश्यक है। प्रभु श्री राम का सुंदर चरित्र 2 अध्यायों में सुनाया गया। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए और 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में लीला की, वृंदावन जाकी ये लीला की, आदि आदि सब लीलाएं सुना करके भगवान अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपने सब लीलाएं मुझे विस्तार से सुनाई, मैंने सबको सुना, पर जिनकी लीला विस्तार से सुनना चाहता हूं उनकी सूक्ष्म मत सुनाओ कृपा करके। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। कृपा करके आप विस्तार से मुझे ठाकुर जी की कथा सुनाओ। देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण कथा का प्रारंभ होना, कृष्ण लीला का प्रारंभ होना एक प्रकार से आप सब श्रोताओं को ब्रज में प्रवेश कराने के समान है।
और बल्कि हम ऐसा कह दें कि इस समय वृंदावन में तन से जो प्रवेश कर रहा होगा उसकी हाजिरी भले ही नहीं लग रही होगी, पर यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी हाजिरी लग रही होगी। आपने ताली तो बजाई, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत सेंसिटिव स्थान पर यदि कोई एक व्यक्ति बड़े समूह को लेकर के आए और बड़े समूह के लोग उस सेंसिटिव स्थान के योग्य ना हो, तो दंड किसको मिलता है? जो उनको लेके आया है। वृंदावन रस की कथा में प्रवेश करना, वृंदावन रस में, यहां से आगे की जो कथा है ये वृंदावन की कथा है, ब्रज की कथा है। ब्रज में आप तन से चले जाओगे तो आपसे कोई गलती हुई तो श्री जी आपको ही दंड देंगी, पर अब से और आगे की कथा में अगर आपसे कोई चूक होगी तो दंड हमको मिलेगा। तुमने 3 दिन तुमको इसलिए दिए गए थे कि इन लोगों को योग्य बनाओ ब्रज के लिए, इसीलिए ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, त्याग की चर्चा 3 दिन से यही चल रही थी, ताकि वृंदावन के आप अधिकारी बन जाओ। और कहीं बिना अधिकारी बने आपने वृंदावन में प्रवेश किया तो आपको कुछ नहीं कहेंगे श्री जी, हमको देखेंगे। श्री जी तो वैसे गुस्सा तो आता नहीं उनको। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर नवल किशोर। पता है आपको, हमारी किशोरी जी की सखियां सब किशोरी जी से कहती हैं, बोले हे श्यामाजू, दुनिया के किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई जीव जंतु भी डर जाता होगा, कोई ना कोई मानव भी डर जाता होगा, आपसे तो चेंटियों ना डरे। इतनी भोरी हो, इतनी सीधी हो कि चेंटी भी अगर आ रही है चलती भाई, तो कभी कभी मानव को देख के चेंटी भी डर के भाग जाएगी। श्री जी चलती हुई आ रही होती, चेंटी कहती है प्राण चले जाएं पर इनके चरणन के नीचे, डरती नहीं है श्री जी से, इतनी सुकोमला है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता कृपालुता की राशि। और क्या कहते हैं? ने कहू न रिस कहीं, ने कहू न रिस कहीं, नेक भी रिस नहीं है श्री जी में। ने कहू न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। ने कहू न रिस कहूं, भूले हूं, भूल से भी गुस्सा नहीं आता किशोरी जी को। रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा, ये मुख। ऐसी सुकुमारी प्यारे, लाल जू की प्राण प्यारी। ऐसी गाइए, प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारे, लाल जू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी। हे धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते जिनके उदासी हैं। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को।
मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, सुनियत जहाँ लगे सब दुख पासे हैं। सुनियत जहाँ लगी सब, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जी की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। धन्य धन्य ते जिनके उदासी। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, सहज स्वभाव पर। देखो ठाकुर जी के जन्मोत्सव से पहले लाडली जी आ गई, तो बहुत सावधानी से प्रवेश करिएगा आगे की कथा में, क्योंकि आपके द्वारा की गई चूक दंड हमको मिलेगा। और दंड श्री जी नहीं देती हैं, विशाखा जी और ललिता जी ये सब सखियां हैं ना, और ये सखियां भी बड़ी भोरी हैं, पर इनमें भी कई सखियां, उनको अधिकार से दंड देने का अधिकार दिया है कि ब्रज की उपासना में कोई चूक कर रहा हो तो आपको दंड देने का अधिकार है। इसलिए बहुत सावधानी रखिएगा। कैसी सावधानी कि नई शाती दुस्सहा क्षुन्मान तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। आप लोग कथा के बीच में उठते हैं ना, और उठ के जब जाते हैं तो गिनती होती है कितने लोग कथा के बीच में उठ के गए, उतना दंड मिलेगा हमको। आप लोग जितनी बार इधर उधर देखते हो उन सब का, इसीलिए हम बार बार कहते हैं इधर देखो, सावधानी से सुनो। आपको लगता है व्यास पीठ पे बैठे ये कथा सुना रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, बढ़िया सुना रहे हैं। अरे जितनी ज्यादा भीड़ पंडाल में, लोग बाग उसको बड़ी प्रशंसा का विषय मानते हो, ओहो इनकी कथा में इतनी भीड़ आती है, पर जितनी भीड़ उतनी जिम्मेवारी है व्यास की। एक व्यक्ति भी अगर कथा के बीच से उठ के जाता, अभी भी जा ही रहे कई लोग उतना दंड मिलेगा व्यास को। क्यों? तुमने क्यों नहीं बांध के रखा? अब हम पूरी उड़ेल तो देते हैं भावना की आप लोग रुको ना उठो, पर फिर भी उठ जाते हो तो क्या करें, सहेंगे। पर कथा से ज्यादा प्रायोरिटी और किसी को नहीं। यहां पर परीक्षित जी महाराज यही कह रहे हैं, नाथ मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे सोने की इच्छा नहीं है। पिबंतम त्वं मुखाम्भोज, आपके मुख से मैं इतनी सुंदर हरि कथा सुन रहा हूं, इसके बाद मुझे और कोई इच्छा प्रकट नहीं होती है। कथा के प्रति जब तक व्यासपीठ पर व्यास बैठे तब तक बस तत्परता आप प्रदान कर दो। व्यास आपको ऊना बैठे बैठे, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन करा देंगे। बस आप तत्परता दो। तत्परता मतलब एक क्षण के लिए आपका मन इधर उधर ना जाए, पूरी कथा ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनो। बस यह चाहिए आगे की कथा में प्रवेश करने के लिए। इसलिए अब सावधानी से बैठिएगा। भगवान ने पृथ्वी के कष्ट को हरण करने के लिए आज्ञा दी कि हम वसुदेव के घर साक्षात कृष्ण रूप धारण करेंगे। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी में पता चला कि इन्हीं बहन का अष्टम गर्भकाल होगा। मारने के लिए कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। देवकी के 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, उनका स्थानांतरण हो गया रोहिणी जी के गर्भ में। 8वें बालक के रूप में भादों के महीना
मंदम मंदम जलधरा, सुंदर पवन बह रही है, सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं, अर्धरात्रि का समय है और कंस के कारागृह में भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। हाथ जोड़िए सब लोग, ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी प्रकट हुए, नन्हे से ही हैं ठाकुर जी, छोटे से ही पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि पीतांबरी आदि पहन करके आए, मतलब जैसे जन्म लेते ही इनको किसी के ब्याह में जाना है क्या, ऐसे सज धज के आए ठाकुर जी। लेकिन देवकी मैया ने आग्रह किया, ठाकुर जी ने बाल रूप धारण किया। वसुदेव जी की गोद में आते ही हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए। भगवान ने आज्ञा की हमको ले जा करके गोकुल में सुला दीजिए, और यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया, वो लाके कंस को दे दो, हम 11 वर्ष 56 दिन बाद बढ़िया खा पी के हुष्ट पुष्ट होकर फिर आएंगे। ठाकुर जी को ले जाकर के गोकुल में सुला दिया, लाली ला करके कंस को दे दी, अष्टभुजी देवी काली बन गई। कंस ने यहां पर भगवान की खोज करनी प्रारंभ की, हम लोग गोकुल चलें। नंद रानी यशोदा 80 बरस की है गई, पर लाला नाय भयो। पर भैया अब तो सब ब्रजवासीन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। एक बात याद रखिएगा, बहुत समूह में लोगों को यदि कुछ लगने लगे तो समझ जाना वो होगा। बहुत संख्या में एक साथ एक ही चीज सब लोगों को लगने लग जाए, समझना ही इस कार्य को होने की संभावना है। सब ब्रजवासीन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो नंद बाबा के। नंदा सुनंदा 2 बहन हैं नंद बाबा की, दोनों जैसे ही गईं और महाराज नंदरानी के बगल में नेक सौ बालक देखो कुल बुलाए रहे हो है। ठाकुर जी कैसे हैं? वो नीलमणि जैसे हैं, जैसे रत्न चमकता है ना, ऐसे ठाकुर जी चमकते रहते हैं हमेशा। एक अद्भुत चमक जैसी ठाकुर जी में से प्रकट होती रहती है। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे ही ठाकुर जी देखे, पर गले तक चद्दर ओढ़ रखी है, ठाकुर जी अपने हाथ पैर चुला रहे हैं, और जैसे हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुल बुला रहे हैं। जैसे छोटा बालक थोड़ी थोड़ी आवाज निकालता है ना, हाथ पैर चलाता है, ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं। नंदा सुनंदा बोली, एरी ने देखियो लालाए की लाली। सुनंदा बोली, कोई भी हो का फर्क पड़े, काई को ना फर्क पड़े, लाली होवेगी तो हम ज्यादा अपनो अधिकार ना जमा सके। लाली तो सुकोमला होवे, कल को हम तो बुआ हैं, बुआ आमेंगी, लाली तो कछु कहू ना सके। लाली तो बड़ी प्यारी हो, मैं गोद में ही रखनी पड़े, स्नेह देनो पड़े। लाला होएगो तो दारी के मजा चकाए करेंगी, आके कह करेंगी अरे लाला चल हमारे पाम दब्बा मेंगी, वहां के कान मरोड़े करेंगी, अपने काज सामग्री मंगवाए करेंगी, अपनी जय जयकार करवाए करेंगी, भगवान को प्यारो बनेगो। लाला हैवे ते हमें बड़े फायदे हैं, हमारो एक सेवक है जाएगो या घर में, एक लाला तो होना चाहिए। नंदा सुनंदा दोनों ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज है गयो चिल्लाने लगी नंदा सुनंदा। एक दूसरे को मुख बंद को बोले चिल्लाए मत, भाभी उठ जाएंगी। अब तो दोनों इतनी उत्सुक है गई, इतनी आनंद में भर गई, कौन को जाके खबर बताएं, कौन को जाके सबसे पहले समाचार दें। दोनों ने हाथ पकड़ो, बोले जल्दी चलो गौशाला में नंद बाबा को सबसे पहले जाके खबर दी जाएगी। रास्ता भर चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। सब पूछ रहे हैं कहा भयो, बोले बस है गयो, अब तो है गयो। अब सब
सुनवे के काजे भयो का, नंदा सुनंदा के पीछे हजारों की तादाद में ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। सब पूछ रहे हैं भयो कहा? बोले है गयो अब तो। अरे ये कोई बात है गयो कहा भयो? सब पहुंच गए महाराज गौशाला में। नंद बाबा को घेर करके नंदा सुनंदा कहने लगी है गयो। नंद बाबा बोले कहा भयो? ब्रजवासी बोले हम भी यही पूछ रहे हैं, भयो का बताओ तो सही। अरे भैया ध्यान से सुनो, तुम सब ब्रजवासी इनके आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, और सब ब्रजवासी ब्राह्मणन के आशीष सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है, ब्रजवासियों के नेत्र आंसुओं से भर गए, मुख प्रसन्नता में भर गए, तन उछलने लगा, नृत्य करने लगे, सब आनंद में भर गए और जोर से कहने लगे बधाई हो। ऊना वारे इनकी कहा बताएं भैया, इतना माल बने यहां आश्रम में, फिर भी आप लोगों की शक्ति निकल ही ना है। नहीं जोड़ते कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। हे नंद घर आवे, घर आवे, नंद घर आवे, घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल 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 सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हे हिल मिल गावे, हिल मिल गावे। शब्द सार्थक कीजिए, हिल मिल गावे। हिलो तो सही नहीं कर, अरे हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे। हे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ हे ब्रज में, ये ऊपर वाले बड़े वीवीआईपी हैं, ये ना गावे ना नाचे ना बोले,
तुम्हें सौगंध है अपने बगल वाले इनकी, बोलो हो ब्रज में, भुजा उठाओ, हे ब्रज में, हे ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की, संभाल के लूटियों, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य हे यशोदा मैया, हे यशोदा मैया, हे यशोदा मैया, हाँ यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, दोनों भुजा उठाओ सबरे, जो नहीं उठावे को वाकू बगल वाले की सौगंध है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, 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 यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। है रही जय जयकार
ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला जय जय श्री राम। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला। हाँ मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। 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 हाँ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ आज यशोदा के घर